प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सेवा करने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, सेवाकामी, सेवेच्छा या फिर सेवा कामना। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेवा करने की इच्छा के लिए दोस्तों उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की। सेवा करने की इच्छा दोस्तों शुश्रूषा नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? वात धन अयन वातायन, दक्षिण धन अयन दक्षिणायन, उत्तर धन अयन और उत्तरायण, और चौथा है कृष्ण धन अयन कृष्णायन। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संधि शब्द यहाँ पर दोस्तों सही नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो संधि शब्द सही नहीं है वो आपके नंबर 3 वाला ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों ये संधि के अंदर अपवाद के अंदर आता है। यहाँ पर देखिए बाकी सभी में आपके पीछे न लगेगा, लेकिन यहाँ पे उत्तरायण में देखिए पीछे न लगेगा, उत्तरायण होगा न कि दोस्तों उत्तरायण। बाकी सभी में देखिए न ही लगेगा, ठीक है ना। ये आपको एक अपवाद ध्यान में रखना है। दीर्घ संधि का ये उदाहरण है, इसमें पीछे अण लगता है, उत्तरायण करेक्ट आंसर होगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? शब्द नहीं, यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, ठीक है ना। शब्द की जगह दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय पूछा है। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है ये आपको बताना है। प्रायोगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय जब भी आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको उसका संधि विच्छेद करना है, जिससे दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग आपके अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्रायोगिक शब्द की बात करूं, कौन सा प्रत्यय यहाँ पे लगा है? तो यहाँ पे देखिए एक प्रत्यय लगा है, और एक प्रत्यय देखिए बिना मात्रा वाला लगा है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? घटिका, घड़ियाल, घाट या फिर घंटी। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। घड़ी का तत्सम रूप इनमें से क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। घड़ी का तत्सम रूप क्या होगा, यही आपको बताना है। तो घड़ी दोस्तों आपके तत्सम शब्द है। इसका देखिए आपके घड़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों आपके घटिका, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? कमाऊ, सुगंधित, निचला या फिर अड़ियाल। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? संज्ञा से बना हुआ विशेषण। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा से बना हुआ जो विशेषण है वो आपके सुगंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुगंध, देखिए सुगंध की बात करूं, सुगंध कौन सी संज्ञा है? तो सुगंध आपके भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, और चौथा है गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, क्रिया विशेषण आपके सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक को दोस्तों बनाकर एक क्लास बनाई गई है चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहां से दोस्तों आपकी पूरी तैयारी बेहतरीन रूप से हो जाएगी। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करूं, देखिए आप यहां पर बैठिए, यानी कि स्थान विशेष की बात हो रही है, तो यहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, खीर, जीर्ण या फिर सुंदर। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 शब्द आपके तत्सम है, एक आपके तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए खीर आपके दोस्तों तद्भव शब्द है, क्योंकि खीर का देखिए जो तत्सम बनेगा वो बनेगा क्षीर। दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? दूरवस्था, गृहिणी, सरोजनी या फिर कवियत्री। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। अशुद्ध शब्द आपको बताना है। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों आपके सिलेबस के अंदर है, यहां से आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए दूरवस्था, ये तो बिल्कुल सही है। गृहिणी भी आपके सही लिखा हुआ है, कवियत्री भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए जो आपके यहाँ पे सरोजनी लिखा हुआ है ना, ये आपके गलत है। यह देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा, ज के अंदर भी दोस्तों आपकी मात्रा आएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, तो यहाँ पे गलत है। इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सीज फायर के लिए हिंदी शब्द क्या होगा? गोली चलाना, युद्ध विराम, युद्ध आरंभ या फिर युद्धकालीन। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए।
सीज फायर के लिए सही हिंदी शब्द इनमें से कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो सीज फायर बिल्कुल दोस्तों इसके लिए सही हिंदी पारिभाषिक जो शब्द होगा वो होगा दोस्तों आपके युद्ध विराम, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, निर्वलंब, तदुपरांत, प्रत्यावर्तन या फिर अभ्यारण्य। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन से विकल्प में अशुद्ध शब्द दे रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपको पहचानना है। और चैनल पर देखिए चतुर्थ श्रेणी के लिए डेली क्लासेज लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो अशुद्ध शब्द किसमें है, देखिए अभ्यारण्य यहाँ पर अशुद्ध लिखा है। अभ्यारण्य का जो शुद्ध होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, अभय, अभयारण्य, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्योंकि अभय का अर्थ होता है बिना डर के और अरण्य का मतलब होता है जंगल, यहाँ पे गलत लिखा है, ब यहाँ पर पूरा आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्न में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, कमल, नदी, गंगा या फिर शिक्षा। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, जातिवाचक संज्ञा किस शब्द में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम में पूछा जाता है। जातिवाचक संज्ञा की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा की बात करूं, यहाँ पे देखिए नदी के अंदर आपके जातिवाचक संज्ञा है, बाकी कमल के अंदर आपके व्यक्तिवाचक, गंगा के अंदर व्यक्तिवाचक और शिक्षा के अंदर आपके भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्न में से किस शब्द में गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, पाव, आधा किलो, धनी या फिर 2 दर्जन। सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है गुणवाचक विशेषण किसमें लगा हुआ है। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो गुणवाचक विशेषण किसमें प्रयुक्त हुआ है, यही आपसे पूछा गया। तो इनमें से गुणवाचक विशेषण की बात करूं, आपके जो धनी शब्द है इसमें गुणवाचक विशेषण लगा हुआ है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया किस शब्द में प्रेरणार्थक क्रिया है, सोकर, खेलना, बनवाना या फिर सोना। सभी को इसका आंसर बताना है, प्रेरणार्थक क्रिया किसमें लगी हुई है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया किस शब्द में लगी हुई है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जब हम कोई काम दोस्तों दूसरे से करवाते हैं वहां पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पर देखिए बनवाना शब्द में आपके प्रेरणार्थक क्रिया है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है घर में गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, रोज गंगा स्नान करना, पानी की कमी ना होना, निश्चल व्यक्ति होना या फिर घर में सभी सुविधाएं होना। सभी को इसका आंसर बताना है, घर में गंगा बहना इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो मुहावरे और लोकोक्ति से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो घर में गंगा बहना इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों घर में भी सभी सुविधाएं होना, यानी कि सभी सुविधाएं घर के अंदर होना, यही इसका करेक्ट अर्थ हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पीठ, गहरे पानी बेट। लोकोक्ति का क्या अर्थ है, पानी में उतरकर खोजना, इच्छित वस्तु का पानी में मिलना, संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम से लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, या फिर चौथा है संकल्पशील व्यक्ति पानी में तैर सकता है। इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बेट। तो इसका अर्थ है देखिए आपके संकल्पशील व्यक्ति दोस्तों कठिन परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया इनमें से किस शब्द में रात का पर्यायवाची नहीं है, निशा, यामिनी, उर्मी या फिर विभावरी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, रात का पर्यायवाची किसमें नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए निशा, यामिनी और विभावरी ये तीनों आपके रात के पर्यायवाची हैं, जबकि जो उर्मी है वो आपके रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस विकल्प में विलोम युग्म है, पर्याप्त का पर्याय, सापेक्ष का निरपेक्ष, घटना का घटाना या फिर निर्मल का निर्मूल। विलोम युग्म कौन से विकल्प में दे रखे हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए विलोम युग्म की बात करूं, आपके दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सापेक्ष निरपेक्ष, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया सबल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बलवान, बलशाली, निर्बल या फिर बल। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, सबल शब्द का विलोम इनमें से क्या होने वाला है, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो सबल शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो आपके निर्बल हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्रा उपसर्ग, प्र उपसर्ग, प्रत उपसर्ग या फिर प्रेस उपसर्ग। सभी को इसका आंसर बताना है। जो प्रार्थी शब्द है दोस्तों यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस चैनल पर देखिए चतुर्थ श्रेणी के लिए डेली क्लासेस लगी जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रार्थी शब्द में आपके प्र उपसर्ग लगा है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया भुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आवा प्रत्यय, वा प्रत्यय, लावा प्रत्यय या फिर अवा प्रत्यय। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, भुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भुलावा शब्द की बात करूं, यहां पर देखिए आपके आवा प्रत्यय लगा हुआ है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया विवादास्पद शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, अयादी संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? विवादास्पद शब्द की बात हो रही है, कौन सा यहाँ पर दोस्तों संधि प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर जो संधि प्रयुक्त हुई है वो आपकी दीर्घ संधि है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछेगा तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पितासा, जिगीसा, तितिरसा या फिर बुभुक्षा? सभी को इसका आंसर बताना। तैरने की इच्छा के लिए एकल शब्द इनमें से कौन सा होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो तैरने की इच्छा बिल्कुल दोस्तों इसे कहा जाता है आपके तितिरसा। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया किस क्रम में देशज शब्द है? तमन्ना, बोंदू, अग्नि या फिर अक्षी? सभी को इसका आंसर बताना है। देशज शब्द किस क्रम में प्रयुक्त हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो देशज शब्द की बात करूं, यहाँ पर देखिए जो बोंदू शब्द है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके देशज शब्द है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया ललित आम खाता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक या फिर पूर्वकालिक? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? ललित आम खाता है, कौन सी क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पे सीधा सीधा आपके कर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि सकर्म क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एनक्लाउजर का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? उपस्कर, संलग्नक, विघटन या फिर उपांकन? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? और 25 में से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। एनक्लाउजर का हिंदी पारिभाषिक शब्द इनमें से कौन सा है? तो एनक्लाउजर का हिंदी पारिभाषिक शब्द की बात करूं, संलग्नक, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए दोस्तों हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।